Hello class 5th, how are you? Hope you are all healthy and stay at your home. As you know, my name is Dikha Chauhan and I am your maths teacher. So in the previous class we have done up to question number 4. So now we will start question number 5 and that is arrange in descending order. Arrange in descending order. तो as we know कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम नंबर्स को कैसे अरेंज करते हैं, ग्रेटर टू स्मॉलर, ग्रेटर टू स्मॉलर. तो इसका जो बी पार्ट है वो आपको ये गिवन है 4/15, 4/17, 4/9, 4/7, 4/11. तो जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में आपको सभी में डिनोमिनेटर जो है वो सेम है. आपको सिंपली जो न्यूमेरेटर है उनकी कंपैरिजन करके जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है. बट यहाँ पर न्यूमरेटर सेम है एंड डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट. सो हम क्या करेंगे, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि जब न्यूमरेटर सेम होते हैं और डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो हम डिनोमिनेटर में जो सबसे स्मॉलेस्ट वाला जो डिनोमिनेटर होता है वो ही हमारा सबसे क्या होता है, ग्रेटेस्ट होता है. तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वाला ऊपर तो सेम है, ओके 4 4 4. देन सबसे स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर क्या है 9, तो सॉरी 7. So this one is the greatest in all of these. So 4/7, then it says smaller. 4/9, then it says smaller. 4/11, then it says smaller. 4/15, then it says smaller. 4/17 means कि जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम ऊपर वाले डिजिट्स की कंपैरिजन करते हैं एज इट इज कि फर्स्ट इज कौन सा ग्रेटर देन स्मॉलर देन उससे स्मॉलर. बट इस केस में अपोजिट होता है. इस केस में हमारे जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो हम इस केस में जो है जो सबसे स्मॉलेस्ट वाला डिनोमिनेटर होगा जिस डिजिट का, तो वो ही हमारा सबसे क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा. तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको ये प्रूव करके भी दिखाया था. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. तो असेंडिंग ऑर्डर इट मीन्स स्मॉलर टू ग्रेटर. वी विल मूव फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर. So out of these, which number is smaller? Which number is the smallest number? So see, firstly हम ये देखेंगे जो जिनके आगे पॉइंट से पहले डिजिट्स हैं उनको तो हम बिल्कुल अलग रखेंगे बिकॉज वो ग्रेटेस्ट होते हैं हमारे नंबर. नेक्स्ट वन इज ये, दिस वन, ये 3 है. तो आउट ऑफ दीज 3 नंबर्स वी फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर. तो 1 1 1, तीनों में 1 है, ओके. 0 1 0, तो ये क्या हो गया 1, तो ये तो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट होगा नहीं. इनको हमने कर दिया नेगलेक्ट. नेक्स्ट 1 2, तो 1 2 में विच वन इज स्मॉलर 1, तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट हो गया ये. देन सेकंड कैटेगरी पे तो फर्स्ट वन पे तो ये आएगा, सेकंड पे दिस वन. नेक्स्ट अब ये तो पॉइंट से पहले इनके डिजिट्स हैं तो ये तो ग्रेटेस्ट के लिए, तो थर्ड पे कौन सा आएगा, थर्ड पे दिस वन 1 1 0. अब out of these digits, out of these numbers, we find out which one is smaller. So 1 1 0 0 2 2. नेक्स्ट 2 के बाद में इसमें क्या है 1, इसमें क्या है 1. अब हम इसमें आप बोलोगे कि इसके बाद तो 1 है और इसके बाद में 2 के बाद में कोई चीज नहीं, हम इसके आगे 0 लिख सकते हैं. तो 20 और 21 में विच वन इज स्मॉलर, दिस वन. नेक्स्ट 1 वाला, तो ये हमारा हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर. ये हमारा हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर. तो आई थिंक इतनी चीज जो है आपको क्लियर होगी कि ये कैसे करा है. तो फर्स्टली अगर सपोज करो ये 1.02 है और 0.02 है तो इसके आगे पॉइंट से पहले नंबर है तो ये तो ऑलवेज ग्रेटर रहेगा. तो ये क्या होगा इसमें स्मॉलेस्ट. तो पहले हमने जो पॉइंट से पहले नंबर्स थे उनको हमने अलग ही कर दिया. ये दोनों थे पॉइंट से पहले, इनके आगे जो था डिजिट्स था तो हमने इनको बिल्कुल अलग कर दिया. नेक्स्ट वन इज, फिर हमने इन तीनों में जो है कंपैरिजन करी. 1 सेकेंड. नेक्स्ट इज हमने इन तीनों नंबर्स में क्या करी, कंपैरिजन करी. तो इन तीनों नंबर में हम कंपैरिजन करेंगे तो फर्स्ट 1 1 1, तो डिजिट वाइज जो है हम इनको अरेंज करते हैं, मतलब डिजिट वाइज हम देखेंगे. नेक्स्ट 0 1 0, तो ये तो ग्रेटर हो गया तो इसको तो हटा देते. नेक्स्ट वन इज आउट बोथ ऑफ दीज.
नेक्स्ट चीज इट इज 1, नेक्स्ट इज 2, तो विच वन इज स्मॉलर, दिस वन, तो पहले ही आएगा, देन उसके बाद में ये, उसके बाद में फिर इनका हम कंपैरिजन कर लेंगे। आई थिंक इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसका जो बी पार्ट है वो आप सेल्फ करोगे, एंड नेक्स्ट इज सेम हेयर, आप इसका जो ए पार्ट है वो खुद से करोगे। सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज फाइंड दिस वन। हमें इन दोनों का को सब्ट्रैक्ट करना है, और ये हमें फ्रैक्शंस में गिवन है। तो फ्रैक्शन में जो प्रीवियस क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हम इनके जो डिनोमिनेटर, अगर मैं इनको सपोज करूँ, लेट अस सपोज कि होता 4/3 एंड -1/3, क्लियर। तो हम क्या करते हैं, इसमें 3 हमारा एलसीएम, नेक्स्ट वन इज ऊपर सिंपली एज इट इज लिख देते थे, तो क्या आंसर आता था, 3/3 कैंसिल करेंगे तो 1। मतलब अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम ऊपर वाले नंबर्स को एज इट इज क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। बट जब किस केस में, जब हमारे डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, जब हमारे डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो आप इसमें काम कर सकते हो, यू कैन डू वन थिंग, आप इन दोनों की करिए मल्टीप्लाई, 9 × 3, इन दोनों के हमने क्या करी, मल्टीप्लाई। सी, बहुत केयरफुली देखना, सी वेरी केयरफुली, हमने इन दोनों नंबर्स के जो डिनोमिनेटर्स थे उनकी कर दी मल्टीप्लाई। नेक्स्ट इसकी मल्टीप्लाई करिए आप इससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप, 4 3 12, देन माइनस इसकी मल्टीप्लाई कीजिए इससे, 9, क्लियर। इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करें। सी कैसे, देखो अगर मुझे इसका डिनोमिनेटर सेम करना है तो मैं क्या करूंगी कि लास्ट क्लास में मैंने देखा था कि 4/9 है और 1/3 है, मुझे इन दोनों के जो है डिनोमिनेटर सेम करनी है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मीन्स लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन था आपका कि कन्वर्ट दीज इनटू लाइक फ्रैक्शंस। तो मैंने क्या किया था, 4/9 लिया था और नेक्स्ट नीचे 1/3 लिया था। फिर मैंने इसमें क्या करा था कि इसका सेकंड नंबर का जो डिनोमिनेटर था उसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी थी। सेम हेयर, इसमें जो इसका डिनोमिनेटर था उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी थी। तो इसमें क्या आया था, 12/27, नेक्स्ट 9/27। तो इस केस में क्या हुआ, डिनोमिनेटर सेम हो गया, देन उसको हम क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे। अब यहाँ पे हम ये शॉर्ट ट्रिक्स कर सकते हैं। हम इतना बड़ा प्रोसीजर नहीं करके हमने क्या करा, हमने डायरेक्ट इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे। तो आप इसको डायरेक्ट ना लिख करके ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख लीजिए, 4 × 3 - 1 × 9, ठीक है। इतना विजिबल है नीचे तक, विजिबल। सी नेक्स्ट क्या आगे के यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 12 - 9/27, 12 में से 9 माइनस 3/27, 3/27। तो ये किसी नंबर से कैंसिल होगा, यस 3 की टेबल में 27 आता है, 3 1 3, 3 9 27। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/9। कितना आंसर हो जाएगा, 1/9। सी यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इनको कैंसिल कर देते, डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं 9। नो, हमारा ऊपर क्या है 1, तो इसका आंसर क्या होगा, 1/9 इसका आंसर होगा। तो आप इसको इसके नीचे कंटिन्यू करोगे, कभी आप भी यहाँ पे लाइन साइड में ड्रॉ करके और यहाँ पे करो, तो आप इसके नीचे कंटिन्यू करना, क्लियर। प्लीज नोट डाउन इट। सी, ये तो इजी सा है, इसमें सब में डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो सिंपल था। एलसीएम भी कितना होगा, 17, ऊपर हम सिंपली लिख देंगे 9 - 11 + 8। अब देखो ये जो हम सॉल्व करेंगे, ये हम पीछे भी सॉल्व करा तो उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले हम प्लस प्लस वालों को, ये क्या है हमारा, ये तो हमारा नेगेटिव में है, ये हमारा प्लस में, ये हमारा प्लस में, तो हम प्लस वालों को एक साथ लिखेंगे और नेगेटिव वालों को अलग लिखेंगे नंबर को। 9 और 8 हाउ मच, 17, 17 माइनस 11/17। नेक्स्ट इज 17 - 11/17,
नेक्स्ट इज 17 में से 11 माइनस करेंगे, हाउ मच, 6/17, तो दिस इज द आंसर। तो सिंपली इसमें जो डिनोमिनेटर सेम था तो हमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बस हमने सिंपली ऊपर वाले नंबर्स को एज इट इज लिखा। नेक्स्ट फिर हमने देखा कि हमारे प्लस प्लस वाले कौन से नंबर्स हैं, तो प्लस वालों को हमने एक साथ लिखा, नेगेटिव वालों को अलग कर दिया। ये मैंने आपको जो प्रीवियस एक्सरसाइज थी उसमें आपको समझाया भी था। क्लियर? तो सी अगर -11 है +11 है, चलो इसको नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। सी -2 +3 -5 +2, इस तरीके से और मुझे इसको सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूँगी, फर्स्टली मैं प्लस वाले नंबर्स जो है, जो प्लस वाले डिजिट्स हैं उनको देखती हूँ कि यहाँ पे प्लस वाले डिजिट्स कौन से थे, जिनके आगे जो साइन होता है वो उसका साइन होता है। तो ये प्लस वाला है एंड दिस वन इज पॉजिटिव, तो इसको और इसको मैंने एक साथ लिख लिया। नेक्स्ट वन, इसके आगे कौन सा साइन है, नेगेटिव, इसके आगे कौन सा साइन, नेगेटिव, तो इनको मैंने अलग लिख लिया। क्लियर? तो 3 2 5 -2 -5, देन हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, देन इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं कि हम प्लस वालों को एक साथ लिख लेते हैं और नेगेटिव वाले नंबर्स को एक साथ। तो यहाँ भी मैंने सेम केस किया है, प्लस वालों को एक साथ लिखा है, देन नेगेटिव वालों को अलग लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्टली हम इसी को लिखेंगे, ऑब्वियस सी बात है, 85.2। जब हम नेक्स्ट डिजिट को लिखेंगे तो पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट होना चाहिए। पॉइंट के बाद में क्या है, 3 7, पॉइंट से पहले क्या है, 5 7, इनको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखिए इसके ऊपर कोई नंबर नहीं होता तो इसके ऊपर हम क्या एज्यूम कर लेंगे, 0, इसके ऊपर हम क्या लिख लेंगे, 0। नाउ अब क्वेश्चन में कुछ रहा नहीं है, आप इसको क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे कैरी लेगा, इससे कितना हो जाएगा, 10, यहाँ पे 1, 10 में से 7 -3, देन ये इससे कैरी लेगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 11, 11 में से 3 -8, देन पॉइंट 4 इज स्मॉलर देन 5, देन ये इससे कैरी लेगा, यहाँ पे 7, यहाँ पे 14, 14 में से 5 -9 और इसमें से -0, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो इसका भी जो इनके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपके होमवर्क में है, लाइक ए पार्ट, बी पार्ट इज डू हियर, सी पार्ट, डी पार्ट, और नेक्स्ट वन इज इसका डी पार्ट। आप सेल्फ करोगे, ऐड करना है तो सेम। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, जो पॉइंट है उसके नीचे पॉइंट आना चाहिए। क्लियर? सो प्लीज नोट डाउन, अदरवाइज टेक द स्क्रीनशॉट। यहाँ पर आप समझते रहिए और इसको पॉज करके वीडियो को आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में एज इट इज कर सके वर्क को। क्लियर? तो आप यहाँ पे वीडियो जब देखते हैं तो आप जो है सिर्फ वीडियो में समझिए कि हमने क्वेश्चंस कैसे करेंगे। मैं जो समझा रही हूँ मैथड समझिए यहाँ पे, उसके बाद में आप जो है वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते रहिए और बाद में इसको जो है फेयरली कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट। सी ए पार्ट में 3/7 ऑफ अ बोतल इज फुल, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बोतल इज एम्प्टी। 3/7 ऑफ अ बोतल इज फुल, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बोतल इज एम्प्टी। सपोज अब मैं बोतल नहीं ले रही हूँ, इसकी जगह मैं बोतल नहीं ले रही हूँ, इसकी जगह मैं कुछ और सपोज करती हूँ। क्लियर? आपको ये क्वेश्चन समझने के लिए मैं और कोई एग्जाम्पल लेती हूँ। सपोज करो कि 1 2 3 4 5
6 then 7. ठीक है, 7 है, इसमें से मैंने 3 पार्ट्स को कलर कर दिया, इसमें से मैंने 3 पार्ट्स को कलर कर दिया। क्लियर? क्योंकि सी फ्रैक्शन में 3/7 है, तो जो नीचे वाला पार्ट होता है वो हमारा हमेशा टोटल होता है कि टोटल कितने पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? ऊपर मैंने बोला कि 3 पार्ट शेडेड है, तो कितने पार्ट्स जो है उसके अनशेडेड हुए 4, तो उसको फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं कि 4/7। इसी तरीके से करते हैं। सेम क्वेश्चन इज देयर, उसने बोला है कि 3/7 पार्ट जो है वो बोतल का फिल है, तो हाउ मच पार्ट इज अनफिल्ड, हाउ मच पार्ट इज एम्प्टी। तो पहले लिखेंगे तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बोतल इज एम्प्टी, इसका तो डायरेक्ट लिख देते हो फ्रैक्शन, पहले टोटल bottle is fraction of full bottle, fraction of filled bottle, कि जो filled bottle है उसका फ्रैक्शन कितना है 3/7, कितना है 3/7। देन फ्रैक्शन ऑफ एम्प्टी बोतल, एम्प्टी बोतल का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, एम्प्टी बोतल का फ्रैक्शन हो जाएगा इसमें 4/7, कितना होगा 4/7। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि ये 4/7 कहाँ से आया है। तो हमारे टोटल पार्ट्स कितने हैं, 7 है, 7 में से 3 कितने हैं, फिल है, 7 में से जब 3 फिल है तो कितने पार्ट्स एम्प्टी रह गए 4, और रिमाइंडर जो डिनोमिनेटर था वो हमारा एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट। आपका फ्रैक्शन डोंट वरी, आपका फ्रैक्शन एक चैप्टर है पूरा, तो हम उसमें और भी ज्यादा जो है डिटेल में क्वेश्चंस भी करेंगे और अच्छे से समझेंगे। अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि जो हमें डिनोमिनेटर गिवन होता है फ्रैक्शन में वो हमारा टोटल होता है। क्लियर? अब टोटल में से ऊपर हमें गिवन है कितना फील्ड है, तो कितना एम्प्टी हुआ 7 - 3 मीन्स 4/7 हमारा एम्प्टी हुआ। नेक्स्ट इज बी पार्ट। बी पार्ट इज 2/7 of the flowers in a vase are red, 3/7 of them are white and the rest are yellow. If the vase has 21 flowers, how many are yellow? अब हमें टोटल फ्लावर्स जो हैं वो गिवन है, हमें टोटल फ्लावर्स जो है वो गिवन है, कितने गिवन है, टोटल फ्लावर्स इक्वल 21। अब उसमें से बोला कि 21 में से 2/7 कौन से हैं, रेड कलर के हैं, 3/7 कौन से हैं, व्हाइट, और बाकी जो बचे रेस्ट ऑफ देम वो क्या है हमारे येलो। तो फर्स्टली हम फाइंड आउट करेंगे नंबर्स ऑफ रेड फ्लावर्स। तो फर्स्टली वी फाइंड आउट नंबर ऑफ रेड फ्लावर्स। कितने दिए, 2/7 ऑफ द फ्लावर्स, ये आपको गिवन है 2/7 ऑफ द फ्लावर्स। तो 2/7 ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। कितने फ्लावर्स हैं टोटल 21, कितने फ्लावर्स हैं टोटल 21। तो आपके पास दो प्रोसीजर, इन दोनों का क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो 2 1 = 2, 2 2 = 4, अपॉन में 7, 7 की टेबल में 7 1 = 7, 6, तो कितना आंसर आ जाएगा 6, कितना आंसर आ जाएगा 6। सी 6/1, अगर आप इसको सॉल्व भी करोगे तो अगर नीचे 1 होता है डिनोमिनेटर में तो हम उसके ऊपर वाले नंबर को एज इट इज लिखते थे। तो कितने राइट फ्लावर्स हुए 6, कितने राइट फ्लावर्स हुए 6। तो यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ रेड फ्लावर्स इक्वल 6। तो कितने नंबर ऑफ रेड फ्लावर्स हुए 6। देन सेम हम कौन से फ्लावर्स निकालेंगे, नेक्स्ट वाले जो हमें पूछना है।
अब नेक्स्ट क्या बोला है कि 3/7 ऑफ देम आर वाइट, तो नंबर ऑफ वाइट फ्लावर्स, तो सेम ऐसे ही होगा, नंबर ऑफ वाइट फ्लावर्स इक्वल, कितना फ्रैक्शन दिया है हमें, 3/7 ऑफ टोटल फ्लावर्स। यहाँ पे बेटा आप इसको टोटल कर लीजिएगा, टोटल फ्लावर्स, क्लियर। 3/7 ऑफ द टोटल फ्लावर्स, तो 3/7 ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई, टोटल कितने थे 21, ऊपर जो थे नंबर्स उनकी मल्टीप्लाई, 3 1 3 3 2 6 अपॉन 7, तो कितने टाइम्स कैंसिल होगा, 7 1 7 7 9, तो कितने फ्लावर्स हो गए 9, तो नंबर ऑफ वाइट फ्लावर्स इक्वल 9, numbers of white flower equal 9. नेक्स्ट इज सी। अब हमें पता चल गया, यहाँ से हमने रेड फ्लावर्स निकाल लिए, यहाँ से हमने व्हाइट फ्लावर्स निकाल लिए, तो टोटल ये दोनों कितने हुए 9 और 6 15। अगर 15 ये फ्लावर्स हैं तो उसने बोला है कि जो बाकी बचे 21 में से 15 तो ये फ्लावर्स हो गए, तो बाकी रेस्ट ऑफ देम आर येलो फ्लावर्स। तो अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ येलो फ्लावर्स, नंबर ऑफ येलो फ्लावर्स इक्वल टोटल फ्लावर्स माइनस, टोटल फ्लावर में से हम रेड फ्लावर्स और व्हाइट फ्लावर्स को माइनस कर देंगे, रेड फ्लावर्स माइनस प्लस व्हाइट फ्लावर, सी टोटल फ्लावर कितनी है 21 माइनस रेड फ्लावर कितनी है 6 प्लस व्हाइट फ्लावर 9, 21 माइनस 6 और 9 15, इनको माइनस करिए कितना आएगा 11 में से 5 माइनस, अगर यहाँ पे कर दीजिए 21 और 15, ये इससे कैरी लेगा, तो क्या होता है 11, यहाँ पे कितना हो गया 1, तो 11 में से 5 9, 9 और ये 0, ठीक। तो ये कितने हो गए व्हाइट फ्लावर्स, कितने येलो फ्लावर्स कितने हो गए 9, तो नंबर ऑफ येलो फ्लावर्स इक्वल 9। सी अब आप इनको जरा टोटल करिए, क्या आपका आंसर करेक्ट है, 6 को 9 को और 9 को टोटल करिए, 9 और 9 18, 18 और 6 सेकेंड, कहीं पे मतलब गड़बड़ हुई है, माइनस में हुई है, 6 और 9 15, टोटल फ्लावर्स हमें 21 ही गिवन थे। नेक्स्ट वन इज 2/7 और 3/7, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 6 हो गए। नेक्स्ट वन इज 3/7 ऑफ टोटल फ्लावर्स, 3/7 into this one 9। नेक्स्ट वन इज इसके अंदर रेस्ट ऑफ देम, 3/7 ऑफ देम आर white, 9, 9 और 6 15, 11 में से 5 माइनस, सॉरी 6 में से 5 माइनस 6, सॉरी 21 15 माइनस 11 में से 5 माइनस करेंगे 6, सी। अब मैं यही चीज़ बोल रही थी कि हम जो है इसका आंसर मैच करने के लिए क्या करेंगे, मैंने क्या करा, मुझे कैसे पता चला कि मैंने यहाँ पे जो है गलत नंबर लिख दिया, मैंने क्या करा, जो नंबर्स निकले थे रेड फ्लावर्स व्हाइट फ्लावर्स और येलो फ्लावर्स, इनका सम करा, इनका सम तो टोटल फ्लावर्स के इक्वल होना चाहिए ना, इनका सम जो है वो तो टोटल फ्लावर्स के इक्वल होना चाहिए था, 6 और 6 12, 12 और 9 21, इसी वजह से मैं अपने आंसर को चेक कर पाई। तो आप जो भी क्वांटिटीज निकालते हो वो ऐड करने के बाद में आपके टोटल क्वांटिटीज के इक्वल आनी चाहिए, क्लियर। आई थिंक ये क्वेश्चन सभी को क्लियर होगा।
Next is C part. The last question of this exercise. If a dozen plates, dozen means how much quantity in one dozen? 12 plates cost ₹480. तो यहाँ पे given है 480. What will be the cost of 7 plates? See यहाँ पे लगेगा यूनिटरी मेथड. यूनिटरी मेथड क्या होता है कि सपोज करो मैंने बोला आपसे 10 पेंसिल्स हैं, 10 पेंसिल्स की कॉस्ट 50 है. 10 पेंसिल्स हैं, 10 पेंसिल्स की कॉस्ट जो है 10 पेंसिल्स हैं या पेन्स मान लो, उनकी कॉस्ट है 50. मैंने बोला कि फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स. फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स. आप 3 पेन्स की कॉस्ट तभी तो बता सकते हो जब आपको 1 पेन की कॉस्ट पता होगी. ठीक है, जब आपको 1 पेन की कॉस्ट पता होगी तभी तो आप 3 पेन की कॉस्ट बता सकते हो. तो यहाँ पर आप 1 पेन की कॉस्ट कैसे लिख करोगे? डिवाइड करके. मीन्स वी नो कि 1 पेन की कॉस्ट कितनी होगी? 5. देन 3 पेन्स की कॉस्ट कितनी होगी? 3 इंटू 5 मीन्स 15. तो हम पहले क्या करते हैं, इसमें यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं, जिसमें हम पहले क्या करते हैं, पहले एक चीज की कॉस्ट निकालते हैं कि एक चीज की कॉस्ट है वो कितनी है. तो आपको यहाँ पे जो गिवन है कॉस्ट ऑफ 12 प्लेट्स, कॉस्ट ऑफ 12 प्लेट्स इक्वल ₹480. हमें 12 प्लेट्स की कॉस्ट 480 गिवन है. अगर मुझे 1 प्लेट की कॉस्ट निकालनी है तो मैं क्या करूंगी? डिवाइड. तो कॉस्ट ऑफ 1 प्लेट इक्वल ₹480 डिवाइडेड बाय 12. 480 डिवाइडेड बाय 12. 12 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा? सी 12 से आप 480 को डिवाइड कीजिए तो 12 की टेबल में 48 कितने टाइम्स आता है? 4 टाइम्स. अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे ये करा और जीरो को नेग्लेक्ट कर देंगे, यहाँ पे आंसर लिख देंगे 4. सी यहाँ पर ये जीरो जो है, जब आप इस जीरो को लिखोगे तो इस जीरो को आप एज इट इज यहाँ पे लिखोगे. 20 इंटू 3 करते हो तो आप 60 लिखते हो, ना कि 6. जीरो को आप नेग्लेक्ट नहीं करते हो. क्लियर? तो सेम है, जब आप 12 में देखें आप 48 कितने टाइम्स पाता है? 4. तो ये जीरो का एज इट इज लिख दीजिए. ऐसे अगर मैं बोलूँ 600 है, उसको आपको 3 से डिवाइड करना है तो आपको पता होना चाहिए 3 की टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम्स. देन कितने जीरो गिवन है? 2. तो इसका डायरेक्ट आंसर हो गया. तो सेम यहाँ पे कर सकते हो आप डायरेक्ट. 12 की टेबल में 48 कितने टाइम्स आता है? 4. देन जीरो एज इट इज. तो हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ 1 प्लेट. जब हमारे पास 1 प्लेट की कॉस्ट आ गई तो कितनी प्लेट्स की कॉस्ट पूछी है? 7 की. तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 7 प्लेट्स इक्वल ₹40 इंटू 7. कितनी कॉस्ट हो जाएगी? 280. अब मैंने मैंने मल्टीप्लाई कैसे करा? सी इस जीरो को भी आप रहने दीजिए, इसको एज इट इज लिख दीजिए. 0 लिख दिया. नेक्स्ट 4 इंटू 7 कितना होता है? 28. ये जीरो आपका एज इट इज आ गया. तो कितनी कॉस्ट होगी? 280. कितनी कॉस्ट हुई? 280. सो प्लीज नोट डाउन इट, अदरवाइज टेक द स्क्रीनशॉट. सो आपकी एक्सरसाइज 1B जो है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1C. तो आप ये बुक में फिल जो है ये लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है फिल इन 10 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू सेंटीमीटर. तो ये आपको नोटबुक में करना है, पूरा आपको ये सॉल्व करना है. मैं नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें बताऊंगी कि आपको नोटबुक में कैसे करना है. ये पूरा सॉल्व करके तब आपको आंसर लिखना है, डायरेक्टली आंसर नहीं लिखना है इसमें. क्लियर? सो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी. बाकी जो इस एक्सरसाइज के रेस्ट पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट्स हैं, वो आप खुद से करेंगे, सेल्फ करेंगे, होमवर्क में है. एंड नेक्स्ट थिंग, अगर किसी को क्वेश्चंस में कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, सपोज इस क्वेश्चन में ये जो लास्ट के 3 क्वेश्चंस हैं तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स को अगर प्रॉब्लम होती है तो देन आस्क मी फ्रीली. नेक्स्ट वीडियो में पहले मैं इन्हीं क्वेश्चंस को फिर दोबारा से रिपीट कर दूंगी अगर किसी का डाउट आता है. क्लियर? तो आप इन क्वेश्चंस का रिवीजन भी करेंगे. क्वेश्चन नंबर 8 का A, B एंड C पार्ट, इन क्वेश्चंस का आप क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे. अगर किसी को भी प्रॉब्लम होती है तो वो ग्रुप पे मैसेज कर दीजिएगा कि मैम आई कांट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन 8 पार्ट B और C व्हाटएवर. क्लियर? देन आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो अगेन. सो टाइमिंगली अपना आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप टाइमिंगली अपना होमवर्क करिए,
टाइमिंगली अपने क्लास वर्क करिए। जिस दिन आपकी क्लास होती है उस दिन क्लास अटेंड करके आप उस वर्क को फिनिश करके होमवर्क करके साइड में रख दीजिए, ताकि आप फ्राइडे को और सैटरडे को उसे चेक करा सको। आप ये मत करिए कि आप जो है उसको पेंडिंग में डालते जा रहे हैं, देन लास्ट टाइम पे क्या होगा, लास्ट मोमेंट पे बहुत सारा वर्क हो जाएगा। तो आपकी एक दिन में 2 वीडियोस होती है, फिर आपको एक दिन का रेस्ट भी होता है, उस दिन तो कोई क्लास नहीं होती। तो आप तब तक अपना कोशिश करिए कि आप तब तक अपना उन दोनों सब्जेक्ट्स का जो क्लासेस हुई हैं तब तक आप अपना वर्क कंप्लीट कर लो, ताकि नेक्स्ट क्लास के लिए आप प्रिपेयर हो जाओ। क्लियर? तो आई होप कि ये बात आपको समझ गई होगी। एंड ओके क्लास, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय, टेक केयर।